हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चंस को। सो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चंस एंड विल आल्सो सी सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम। सो ये क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, फाइंड द रिस्पांस ऑफ कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम हैविंग फॉलोइंग इनपुट एंड इंपल्स रिस्पांसेस। यहां पर f of t इनपुट दिया गया है और h of t यहां पर क्या इंपल्स रिस्पांस है। दिस इज इंपल्स रिस्पांस इज गिवन हियर और यहां पर दिया गया फंक्शन f of t जो कि इनपुट सिग्नल है। दिस इज इनपुट सिग्नल। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। जैसे अगर मैं इस पुराने क्वेश्चन से इसकी कंपैरिजन करता हूं तो इसकी बिट थी 0 से 2 और इसकी भी बिट इक्वल है, बट ये बिट थे 0 to 4, यहां पर इसकी बिट थे 0 to 4। दोनों में बिट इक्वल है ft ht की, लेकिन इसकी बिट 4 है, वहां पर जो हमने डिस्कस किया था उसकी बिट कितनी थी, 2 थी। अब अगर हम यहां से इसको रियलाइज करते हैं तो h of t इक्वल टू, अगर मैं लिखूं इसे इन टर्म्स ऑफ ut, सो आप लिखेंगे इसे 10 ut minus 10 ut minus 4। ऐसा लिखना है हमने 10 ut minus 10 ut minus 4। ये हमने लिख दिया इंपल्स रिस्पांस h of t। ओके, अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं यहां से तो क्या आएगा, dh by dt यहां पर ऑब्टेन होगा। dh by dt दैट इज इक्वल टू व्हाट, 10 del t माइनस 10 del t minus 4। ये यहां पर जनरेट होगा 10 del t minus 10 del t minus 4। ये आ गया। ओके, अब सिंस हम जानते हैं फॉर्मूला dy by dt is equal to what, that dy by dt equal to f of t convolve with dh by dt। ये यहां पर आएगा इस तरह से f of t convolve with dh by dt। सो dy by dt की वैल्यू हम यहां सिंपल लिख सकते हैं, f of t हमारे पास जो गिवन सिग्नल है वो यही है। सो आई कैन से dy by dt is equal to what, this f of t will convolve with this entire function, that is 10 del t minus 10 del t minus 4। ओके, अब इसको जरा रीअरेंज करके इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम फाइनली, तो आपके पास dy by dt आएगा that is equal to 10 f of t convolve with del t means f of t, तो 10 f of t minus 10 f of t convolve with del t minus 4, तो यहां पर आएगा f of t minus 4, यानी कि f of t minus 4। ये जनरेट होगा dy by dt की वैल्यू। ओके, चलिए अब f of t हम अगर कंसीडर करें जो गिवन है हमें, इस तरह से वैल्यू दी गई है, इसकी मैग्नीट्यूड कितना है, इसका 5 है बिटवीन 0 to 4। ओके, this is f of t having the magnitude 5 between 0 to 4। this is f of t और 10 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 5 अब कितना हो जाएगा, 50, और ये हम इसे लिखेंगे 10 f of t। क्लियर है, ये वैल्यू इसकी 4 है, ये टाइम स्केल है t। इसी तरह से अगर हम डिफाइन करते हैं यहां पर, मान लीजिए, सो दिस इज 10 f of t minus 4 अगर मुझे डिफाइन करना हो तो 10 f of t minus 4 कैसे लिखा जाएगा, देखो अब ये यहां से t इक्वल टू 4 के ऑनवर्ड ऐसे लिखा जाएगा लाइक दिस, यानी कि ये 4 से, अब आपने क्या किया, इसको f of t को शिफ्ट कर दिया, यानी कि राइट शिफ्ट कर दिया बाय वैल्यू 4, तो ये 4 से 8 की बिटवीन ही आ जाएगा, और मैग्नीट्यूड हमने इसका कर दिया कितना, 10 टाइम्स, सो दिस इज व्हाट, 50। ओके, 50 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और वी से इट इज 10 f of t minus 4। इन दोनों का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी 10 f of t minus 10 f t minus 4 जब किया जाएगा, देन द फाइनल y of t will be obtained। क्लियर है, चलिए देखिए, अब यहां से dy by dt, y of t नहीं, dy by dt will be obtained here। so see this dy by dt will be written like this। सो ये आएगा 0 to 4 यहां पर, और 4 to 8 यहां पर आएगा ये। सो ये है dy by dt, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, यहां पर 50 है, और ये है यहां पर -50। ये हमने एक्चुअली जनरेट कर लिया है क्या, dy by dt की वैल्यू। अब आपको dy by dt रिक्वायर्ड नहीं है, हमें क्या रिक्वायर्ड है, y of t रिक्वायर्ड है।
सो y ऑफ t के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, सिंपली वी हैव आल्सो सॉल्व द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो आप लोग चाहें तो उसको एक बार ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। लेट्स सी। सो नाउ वी आर सॉल्विंग द y of t which is integration of the signal. So t is equal to 0 is a point where step changes by 50. Okay, t is equal to 4 जहां पर स्टेप 50 से कितना हो गया -50, t is equal to 8 पर स्टेप हो गया -50 से वापस 0। तो अगर हम यहां से कंसीडर करें t equal to 0 पर, तो जितना अमाउंट ऑफ स्टेप में चेंज हुआ है the same amount will be changed by the slope। Okay, t is equal to 4 पर स्टेप हो गया है 50 से -50, तो स्लोप भी कितना हो जाएगा 50 से -50। तो अगर आप ऑब्जर्व करें बोथ साइड्स, तो ये इस तरह का सिमेट्रिक स्ट्रक्चर जनरेट होगा व्हिच इज अ ट्रायंगुलर पल्स, यहां पर क्या होगी, ऑब्टेन्ड होगी। तो t इज इक्वल टू 4 ये है, 0 यहां पर है, 8 यहां पर है। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम जानना चाहें कितना आएगा, जैसे मान लीजिए यहां से इसका स्लोप कितना था, जितना यहां पर स्टेप चेंज हुआ उतना यहां पर स्लोप चेंज होगा, ये -50 हो जाएगा, और यहां पर ये 4 है, ये 50 स्लोप है। अब आप जानते हैं y2 - y1 अपन x2 - x1 की वैल्यू कितनी है, ये 50। तो आप चेंजेस की बात करते हैं यहां से, तो यहां से आएगा 200 इसका मैग्नीट्यूड। ओके, चलिए अब हमने यहां पर कन्वॉल्व किया ft ht को, तो ये yt यहां पर जनरेट हो गया। इस डिस्कशन में और पुराने वाले डिस्कशन में देखते हैं कंपैरिजन क्या है। इसमें अगर हम f of t को देखें तो इसके कंपैरिजन में जो f of t मैंने कंसीडर किया व्हिच इज एक्सपेंडेड ऑन द टाइम स्केल, यानी कि f of t को, इसको अगर मैं ओरिजिनल f of t मान लूं, ओके, और उसको इस ओरिजिनल से देखूं कितना डेविएट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसको क्या कर दिया गया, एक्सपेंड कर दिया गया है वैल्यू 2 से, यानी कि इसकी विड्थ हो चुकी 0 से 4। अगर h of t को हम देखें तो ये भी कितने से एक्सपेंड किया गया है, 4 से एक्सपेंड, 2 से एक्सपेंड कर दिया गया, 0 to 4 उसकी रेंज हो गई है। तो यहां से y of t भी हम कंक्लूड करते हैं। तो ये जो y of t हमारे पास आया है ये, और अभी हमने जो y of t ऑब्टेन किया, इन दोनों को भी कंपैरिजन करें आप, तो ऑब्जर्व करेंगे आप कि इसकी भी विड्थ कितनी हो चुकी है, ट्वाइस हो चुकी है। व्हिच मींस यहां से हम एक प्रॉपर्टी को कंक्लूड कर सकते हैं। देखिए क्या होगा, मान लीजिए मैं बोलूं आपसे कि f of t convolved with h of t gives yt। ओके, ये हमने कंसीडर किया, मान लीजिए कि इस एग्जांपल में ऐसा हुआ, कौन से में, इस वाले में ft कन्वॉल्व किया गया विद yt, और सॉरी ht, यहां पर आपने कन्वॉल्व किया इनको, तो जनरेट हुआ क्या, yt, ये जनरेट हो गया। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि हम इसकी जगह पर जो सिग्नल हम यहां पर इन्वॉल्व कर रहे हैं, दिस इज कंपैरेटिवली क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है कुछ सिग्नल से, तो हम ये बोल सकते हैं यहां पर कि जब आप इसे एक्सपेंडेड करेंगे, बाय 2 किया गया है, तो f of t by 2 मैंने लिखा, कन्वॉल्व किया जाए इसके साथ इसको h t by 2 को, क्योंकि h की भी विड्थ कितनी होगी, देखो जरा यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें, इसकी विड्थ 4 है, और इसकी विड्थ कितनी है, यहां पर जो h of t हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, इसकी विड्थ कितनी है, 2 है। क्लियर है? तो अब ये भी कितना है, h of t भी यहां पर क्या है, एक्सपेंड किया गया है बाय 2। तो अब यहां पर हमारे पास जो yt आया है वो ये वाला yt, ये अभी जो ऑब्टेन हुआ ये वाला yt, और इस yt दोनों में कंपैरिजन हो गया। यहां पर हम देखते हैं तो इसका विड्थ आया है 0 to 4 का ट्रायंगुलर पल्स, और मैग्नीट्यूड कितना है, मैक्सिमम 100। लेकिन अब यहां पर ऑब्जर्व करें तो इसकी विड्थ हो चुकी है 0 to 8, और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो चुका है 200। यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो मैग्नीट्यूड है वो हो चुका है 2 टाइम्स। ओके, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया है, और जो y है वो भी क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया है बाय 2। क्लियर है? तो ये जनरेट हुआ कॉन्वोल्यूशन से, इसे हम बोलते हैं टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। अब जैसे मैंने यहां पर स्केलिंग बाय 2 किया, अब स्केलिंग फैक्टर कुड बी एनी वैल्यू स्मॉल a। अब जैसे हम इस चीज को जनरलाइज करें, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि f of at कन्वॉल्व विद h of at, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो यहां पर हमने क्या 1/2 से स्केल, यहां पर कितना है 2, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पर 1/a आ जाएगा और y of at जनरेट होगा। एग्जैक्टली ये एक बार आप देखें गेट प्रीवियस ईयर में 15 या 16 में पूछा गया था, गेट पेपर में डायरेक्टली फॉर्मूला ये वाला। क्लियर है? ये फॉर्मूला डायरेक्टली एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। अभी ये थोड़ा सा इसमें और हमें एक दो पॉइंट ऑफ कंक्लूजन तक पहुंचना है, सो डोंट वरी, अभी आगे डिस्कशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, अब इसी प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए
अगर मैं आपसे एक सिंपल सा एग्जांपल पूछता हूं तो आप अपनी राय उस पर व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं, सपोज अ सिग्नल एफ ऑफ टी आई हैव टेकन हियर। ओके, तो मान लीजिए हमने ये सिग्नल कंसीडर किया एफ टी इस तरह से, और एक और हमने कंसीडर किया यहां से एच ऑफ टी इस तरह से। 0 से 1 इसकी विड्थ कर दी हमने, 0 से 1 इसकी विड्थ कर दी। ओके, मैग्नीट्यूड इसका 5 है, ये एफ टी है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 है, ये एच ऑफ टी है। मान लीजिए मैंने ये कंसीडर किया। क्लियर है ना? अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों को कन्वॉल्व कर दिया गया हमने, इन दोनों को हमने कन्वॉल्व किया, देन आपसे मैं पूछता हूं कि वाई टी यहां पर क्या जनरेट होगा। व्हाट अबाउट द वाई टी? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? तो अभी तक के डिस्कशन से हमने जितना कंक्लूजन निकाला है उससे आंसर निकाला होगा। मेथड से तो आप कर ही लोगे, डेफिनेशन टाइम डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी से भी कर लोगे, फॉर्मूले से भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं इसको। लेकिन आई एम आस्किंग टू यू द अप्रोच व्हिच वी हैव लर्नड हियर, दैट वाज टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी, हाउ इट वुड बी रिलेटेड विद द टाइम स्केलिंग नेचर। चलिए, तो टाइम स्केलिंग से अगर हम इस क्वेश्चन को आंसर करना चाहें तो हम अगर पुराने एफ ऑफ टी से कंपेयर करते हैं इसको, हालांकि उसको कुछ ऐसा याद करने की जरूरत नहीं आपको, जस्ट टू अंडरस्टैंड एट द प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां से अगर मैं देखूं, ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एफ टी दूं और एक एच टी दूं और उसका वाई टी आपको दे दूं। क्लियर है? और फिर आपसे पूछूं कि ये अगर एफ टी है, ये एच टी है, देन व्हाट विल बी द वाई टी नाउ। सो आपको हमने मान लीजिए ये जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये वाला, इसके अंदर आपके पास जो एफ ऑफ टी है वो गिवन है, एच ऑफ टी गिवन है, और वाई टी जो ऑप्टेन हुआ है ये भी गिवन है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसकी बिट को हमने क्या कर दिया, 0 से 1 कर दिया, 0 से 1 कर दिया। अब आप बताओ वाई टी क्या है। तो आप क्लियरली यहां से ऑब्जर्व करके बोल सकते हैं कि इसकी जो बिट है, इसकी कंपैरिजन में ये सिग्नल कितना कर दिया है, कंप्रेस कर दिया गया है बाय वैल्यू, कितने से कंप्रेस कर दिया गया, 4 से। यानी कि यहां पर एफ ऑफ टी बाई 4 हम बोल सकते हैं, इसको भी किया गया एच ऑफ टी बाई 4, तो वाई भी होगा वो भी क्या हो जाएगा, एच ऑफ वाई ऑफ टी बाई 4 ही यहां पर हो जाएगा। और प्लस उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी उसी अमाउंट में अफेक्ट होगा। यानी कि जो वाई है वो यहां पर कितना जा रहा था, 0 से 8 जा रहा था, बाई 4 करेंगे तो कितना जाएगा, 0 से लेकर 2 जाएगा। यहां पर 2, यहां पर 0, और यहां पर कहीं इन बिटवीन 1, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1/8 टाइम्स हो जाएगा। स्केलिंग कितने से हुई है, बाई 4 से हुई है यहां पर, तो यहां पर 4 टाइम्स इसका जो मैग्नीट्यूड है, जैसे मान लीजिए यहां पर ए कितना था, यहां पर जैसे मान लीजिए हमने ए की जो वैल्यू कंसीडर की है दैट इज 1/4, तो यहां 1/4 तो 4 टाइम्स ऑफ दैट वैल्यू विल बी ऑब्टेन है। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम स्लोप को ऑब्जर्व करेंगे, सो दैट स्लोप वैल्यू अकॉर्डिंगली यहां पर मैग्नीट्यूड आएगा 50। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फंक्शन जो होगा फाइनली वो स्केलिंग अमाउंट के रिस्पेक्टिवली अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये इस तरह से यहां पर ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो ये हमारे पास आ गया वाई टी, जैसे इसमें कितना था मैग्नीट्यूड 200 था मैक्सिमम, इसमें हो जाएगा बाई 4, 200/4, तो ये आएगा आपका 50 यहां पर। बात समझ में आ गई थी सभी को? चलिए, अब यहां से हम आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि इन द प्लेस ऑफ कंसिडरिंग एफ ऑफ टी, अगर हम यहां पर एक ऐसा सिग्नल जो कंसीडर करके चले जो अर्लियर सिग्नल की कंपैरिजन में मिरर इमेज हो। ओके, मिरर इमेज मींस सपोज लाइक दिस, सपोज लाइक दैट। ओके, तो आप यहां पर किस तरह से इसको आंसर करेंगे, एफ ऑफ टी मैग्नीट्यूड 5 है, 10 एच ऑफ टी, और आपसे मैं पूछूं इनका कॉन्वोल्यूशन निकालो वाइड। ओके, या कोई और रैंडम हम रेक्टेंगुलर पल्स को कंसीडर करें, फिर आपसे पूछा जाए कि वाई टी को ऑब्टेन करो। तो इसके लिए कुछ कंक्लूजन्स की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, समझते जरा ध्यान से। हमने यहां पर देखो जरा ध्यान से, हमने ये जो वाई ऑफ टी यहां पर ऑब्टेन किया है, दिस इज द वाई ऑफ टी दैट वी हैव ऑब्टेन्ड हियर। उसके रिस्पेक्टिवली अगर मैं दोनों को, जैसे जो हमारे पास एफ टी एस टी है, अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, देखिए
This is suppose 0 to what we have taken 4, 0 to 4, 10, ये ht है और इसको हमने कन्वॉल्व किया 5 मैग्नीट्यूड इसका, दिस इज f ऑफ t। तो हमने यहां से ऑब्टेन किया कि ये yt यहां पर जनरेट हो गया। ओके, चलिए अब हम इसमें देखते हैं जरा कि जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, 4 है, इसकी विड्थ कितनी है, 4 है, इसकी विड्थ कितनी है, 8 है। ओके, यानी कि दिस विड्थ दैट विड्थ ऐड होने के बाद 8 बनी होगी। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसकी जो लोअर लिमिट है वो कहां पर है, 0 पर है। ओके, दैट 0 और दिस 0, इन दोनों को मिला के क्या बना होगा, 0 प्लस 0, और ये इसकी लोअर लिमिट बनेगी। ओके, हमने बोला इसकी लोअर लिमिट क्या है, 4 है, इसकी लोअर हायर लिमिट क्या है, 4 है, इसकी हायर लिमिट क्या है, 4। ये 4 और ये 4 मिलके क्या बनेंगे यहां पर 4 प्लस 4, जिससे इसकी हायर लिमिट बन गई होगी। ओके, दूसरा, अब देखिए यहां से हमने बोला कि इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका मैग्नीट्यूड 10 है, तो 5 और 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से जैसे लेट मी चेक इट। ओके, हाँ, दिस इज 5 को हमने कंसीडर किया, 10 को हमने कंसीडर किया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो यहां पर हमने क्या ऑब्टेन किया है, 50 स्लोप ऑब्टेन किया है। ओके, चलिए अब मैं आपको कंबाइंड स्टेटमेंट बताता हूं क्या होगा। देखिए, व्हेन वी कंसीडर टू रेक्टेंगुलर पल्सेस ऑफ इक्वल विड्थ, क्या है स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट क्या कहना चाहता हूं मैं, व्हेन वी कंसीडर टू रेक्टेंगुलर पल्सेस ऑफ इक्वल विड्थ, their convolution is always a triangular pulse whose width is twice the width of individual pulses, whose width is twice the width of individual pulses, and slope of its rising arm is equal to their product of their individual magnitudes, product of their magnitudes। इनके जो magnitudes है रेक्टेंगुलर पल्सेस के, उनके मैग्नीट्यूड्स को अगर हम प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो जो स्लोप है ट्रायंगुलर पल्स का वो ऑब्टेन हो जाता है। क्लियर है? तो यहां से हम देखते हैं तो कोई भी एक रैंडम रेक्टेंगुलर पल्स में कंसीडर करूं और वहां से इसके लिए जैसे मान लीजिए आपने देखा कि 0 से स्टार्ट हुआ है, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ, 0 प्लस 0 becomes 0 here, 4 plus 4 becomes 8 here, okay, and this product मैग्नीट्यूड कितना है, a है, ये 5, ये 10, यहां पर बन गया 50। चलिए अब इस चीज को थोड़ा सा जनरल वे में समझते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने एक रेक्टेंगुलर पल्स कंसीडर की ft और एक अनदर रेक्टेंगुलर पल्स कंसीडर की h ऑफ t, और इन दोनों की रिजल्टिंग की एक और हमने कंसीडर की ट्रायंगुलर पल्स। अब सपोज दैट मैंने यहां पर एक ही कंडीशन रखी, द कंडीशन इज व्हाट, आई हैव टेकन द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पल्सेस ऑफ इक्वल वैल्यू। सपोज मान लीजिए यहां से चल रही है -a से इसकी विड्थ यहां तक है प्लस b तक। ओके, और ये जो है सपोज दैट कहीं से भी है, इसकी विड्थ सपोज यहीं से -a से प्लस b ले लेते हैं, चलो अभी, और इसका मैग्नीट्यूड है सपोज x, इसका मैग्नीट्यूड है सपोज y, ये हमने लिया है ft और ये हमने लिया है h ऑफ t। इन दोनों को हम अगर क्या करना है, कन्वॉल्व कर देते हैं, तो हमारे पास जो yt जनरेट होगा वो जनरेट होगा क्या, एक ट्रायंगुलर पल्स यहां पर जनरेट होगा। अब उस ट्रायंगुलर पल्स के बारे में अगर हम समझें किस तरह से उसे हम ऑब्टेन करेंगे, तो सिंपली वी से द ट्रायंगुलर पल्स हैज टू बी लोकेटेड लाइक दिस। मान लीजिए आपने ये कुछ कंसीडर किया, ऐसा कुछ आया, ये इसकी लोअर लिमिट क्या है, -a है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, -a है, तो इसकी लोअर लिमिट आएगी फाइनली -a प्लस a। इसकी अपर लिमिट क्या है, b है, इसकी अपर लिमिट क्या है, b है, तो ये आएगी प्लस b प्लस b। ओके, और यहां पर हमने देखा कि जो x है, y इसका मैग्नीट्यूड है, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा x इंटू वाई, और यहां पर इसका स्लोप होगा -x इंटू वाई। दिस इज y। क्लियर है? अब मैं मान लीजिए कोई भी दो रेक्टेंगुलर पल्स को कंसीडर करूं, फॉर दैट मैटर आप इजीली क्या कर सकते हैं, उनके आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगुलर पल्स कंसीडर की लाइक दिस, दिस इज another rectangular pulse, suppose I have taken here
एच ऑफ टी मान लीजिए हमने कंसिडर किया ऐसे, जो इस तरह से ओके तो इसकी विड्थ मान लीजिए मैंने कंसिडर किया ये है 2 to 4 यहां पर, और ये मैंने लिया है -1 से +1। इसको मैंने बोला है कि ये एच टी है, इसे हम कन्वॉल्व कर रहे हैं। दिस इज आई हैव टेकन एफ ऑफ टी, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए है +8, इसका मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 4। अब मैं आपसे पूछूं कि वाई टी बताओ क्या आएगा, समझ में आ गया किस तरह से हम आंसर करेंगे। देखिए अब वाई टी लिखने के लिए क्या करेंगे, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। देखिए सच काइंड ऑफ जिसमें हमने अभी डिस्कशन किया उस पर बेस्ड ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या है, लोअर लिमिट क्या है इसकी। तो लोअर लिमिट देखेंगे कितनी है, इसकी 2 है +2, इसकी कितनी है -1। तो जो yt है उसकी लोअर लिमिट कितनी आएगी 1। दिस 2 प्लस -1 कितना हो गया, लोअर लिमिट +1 से स्टार्ट होगा। ओके अपर लिमिट इसकी कितनी है 4, इसकी कितनी है 5। 4 + 5 कितना हुआ, 4 + 1 कितना हो गया 5। तो अपर लिमिट आ गया 5 एंड लोअर लिमिट कितना आ गया इसका 1। स्लोप कितना होगा 8 × 4 32, यानी कि ये इस तरह से यहां पर रिप्रेजेंट होगा। मान लीजिए उसको सही से लिखें फिर, वन से स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट फ्रॉम द 1 ऐसे 5 तक जाएगा विद स्लोप 32। 1 5 स्लोप कितना है इसका +32, और यहां पर कोई मिड पॉइंट क्या होगा इसका, डेफिनेटली 1 से 5 में मिड पॉइंट कितना होगा 3। स्लोप अगर हमारे पास 32 है और ये विड्थ कितना है 1 2 3 3 है, तो मैग्नीट्यूड कितना जाएगा 64 है। ये हमने ऑब्टेन किया yt। समझ पा रहे हैं। तो क्या ऑब्जर्वेशन लिखा हमने, कॉन्वोल्यूशन ऑफ, फाइनल ऑब्जर्वेशन क्या होगा, कॉन्वोल्यूशन ऑफ 2 रेक्टेंगुलर टू इक्वल विड्थ या 2 rectangular pulses of equal width, pulses of equal width results the triangular pulse। क्या रिजल्ट करेगा ये, ट्रायंगुलर पल्स को जनरेट करेगा, रिजल्ट्स द ट्रायंगुलर पल्स। ओके whose width is twice the width of individual pulse। okay and slope of rising arm is equal to, क्या होगा, slope of rising arm is equal to magnitude of individual pulses। इंडिविजुअल पल्सेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा स्लोप ऑफ राइजिंग। क्लियर है सभी को, इस तरह से हमने इसको कंक्लूड किया। अब जैसे मान लीजिए सी में मैं और एक वेवफॉर्म कंसीडर करूं, सपोज दैट दिस इज, अब आपसे पूछूं किसका y ऑफ t बताओ कितना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहां पर इसको ये ले लेते हैं -2, यहां पर भी -2 ले लिया हमने। ओके अब आप जरा इसका y ऑफ t लिखो फटाफट, अब स्क्रीन को पॉज कर दो। अब आप इसको आंसर कर सकते हैं y ऑफ t को किस तरह से ऑब्टेन होगा। लेट्स सी द y ऑफ t। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि ये दोनों रेक्टेंगुलर पल्सेस जो हैं वो इक्वल विड्थ के हैं कि नहीं, एग्जैक्टली दोनों इक्वल विड्थ के हैं। ओके तो सबसे पहले हमने क्या नोटिस किया इसमें कि बोथ द रेक्टेंगुलर पल्सेस आर ऑफ इक्वल विड्थ और नॉट। इफ दे आर ऑफ इक्वल विड्थ देन लेट्स एनालाइज देयर विड्थ्स। सो लेट्स सी 0 is 0 here and lower limit is what -2 and -2 कितना हो जाएगा -4, यानी कि 0 से -4 के बीच में ही होगा। ऐसे मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूं, -4 इसका लोअर लिमिट होगा, अपर लिमिट क्या होगा इसका 0 होगा, और स्लोप ऑफ राइजिंग आर्म कितना होगा 5 × 10 + 15, और यहां पर कहीं मिड पॉइंट -2 होगा। ये स्लोप फॉलिंग आर्म का भी क्या होगा इसके इक्वल होगा, और ये -50 हो जाएगा। इसका विड्थ कितना है देखिए -2 से 0 2 है,
स्लोप है 50, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका मैक्सिमम 100 y। अगर हम इसको ft जो हमने कंसीडर किया था, जिसका मिरर इमेज हमने लिया है करस्पॉन्डिंगली, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं f of minus t दिस इज बेसिकली ओके। तो अगर आप उससे कंपैरिजन करें प्रीवियस से और ft ht को देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये कंसीडर किया था, दैट वाज दिस वन। तो इससे अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं, जैसे मान लीजिए आपके पास ये ft है और इसको हम सीधा कंपैरिजन करें इसके साथ, तो अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं एफ ऑफ टी यहां पर क्या है, मिरर इमेज है, और एच ऑफ टी है वो भी क्या है, मिरर इमेज है। सो डेफिनेटली जो वाई टी आया है वो भी क्या है, मिरर इमेज है। यानी कि यहां से आप एक प्रॉपर्टी और कंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वाई टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी कन्वॉल्व विद एच टी, देन वी से y ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू हो जाएगा f ऑफ माइनस टी कन्वॉल्व विद h ऑफ माइनस टी। क्लियर? ये से हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ कन्वॉल्यूशन। टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ कन्वॉल्यूशन। ओके, तो अभी हमने कंक्लूड की टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी एंड टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया, एफ टी कन्वॉल्व विद एच टी गिव्स वाई टी। अब हमने f of t को f of at से स्केलिंग किया, then we have observed this h of at also scaled, so this is 1 upon a y of at, ये जनरेट हुआ। ओके, अब जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा कि f of minus t कन्वॉल्व विद h of minus t, तो हमने देखा कि y of minus t यहां पर ऑब्टेन हुआ, करेक्ट। अब मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर दूं, which means if I am considering that a as a minus a, तो उस कंडीशन में आप देखें यहां पर माइनस टी करने पर y में मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि माइनस y ऑफ माइनस टी यहां पर जनरेट हुआ, y ऑफ माइनस टी जनरेट हुआ है। यानी कि मैं एक कॉमन प्रॉपर्टी यहां से कंक्लूड कर सकता हूं, देखिए दिस इज 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a y ऑफ a, दिस इज f ऑफ at कन्वॉल्व विद h ऑफ at गिव्स 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a y ऑफ at। ओके, ये हो गई टाइम रिवर्सल, ये हो गई टाइम स्केलिंग, और जो थर्ड रिजल्ट हमने लिखा है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम रिवर्सल एंड टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है? समझ में आया सभी को ये? चलिए अब हम बात करेंगे, टाइम रिवर्सल हो गया, स्केलिंग हो गया, अब बात करने वाले हम टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। जैसे मान लीजिए हम ओरिजिनल सिग्नल जो एफ टी हमने कंसीडर किया था 0 to 2 बिट का, उसी से कंपैरिजन करते हुए एक और सिग्नल मैं यहां पर ड्रॉ करूं, सपोज एफ टी एंड एस टी, दो सिग्नल्स मैंने यहां पर कंसीडर किए, और इसी से हमने जनरेट किया रिजल्ट वाई टी को। अगर आप चाहें तो उसको सॉल्व करके देख लेना, कैलकुलेशन करके भी आप उसको रियलाइज कर सकते हो कि ये सही है या नहीं। मान लीजिए मैंने यहां पर उनको किसी अमाउंट से शिफ्ट कर दिया दोनों को, सपोज इस तरह से। पहले इसकी बिट कहां से कहां तक याद करो, 0 से लेके 2 तक बिट थी, तो अगर मैं उसे शिफ्ट कर दूं 3 से, तो 0 से 0 वाला जो पॉइंट है कहां पहुंच जाएगा, 3 पर पहुंच जाएगा, ये कहां आ जाएगा, 5 पर आ जाएगा। दिस इज मैग्नीट्यूड 5 नाउ। ओके, अब यहां से अगर हम देखते हैं तो उसको सपोज मैंने शिफ्ट कर दिया 2 से, h ऑफ t माइनस 2 बन गया, तो ये कहां पर आ जाएगा, 0 वाला जो पॉइंट है 2 पर आ जाएगा, ये कहां आ जाएगा 4 पर, ये टाइम स्केल। अब इसको आप फुर्सत से सॉल्व करेंगे तो आप आंसर कर पाएंगे किस तरह से फाइनल आंसर ऑब्टेन इसमें होगा। चलिए मैं आप इसको लिख देता हूं। तो लोअर लिमिट क्या है इसका 3, इसकी क्या है 2, 3 प्लस 2 कितना हुआ 5। यानी कि अगर हम सिंपली इसका कॉन्वोल्यूशन लिखें तो लोअर लिमिट आएगा 5 यहां पर, अपर लिमिट इसका कितना 5, इसका कितना 4, कितना हुआ 9। तो 5 to 9 इसका ट्रायंगुलर पल्स आएगा इस तरह से, 5 to 9 इस तरह से, और स्लोप कितना होगा इसका 5 मैग्नीट्यूड इसका 10 है, तो 5 into 10 ज्यादा स्लोप 50, और ये इंटरवल है 2, 50 स्लोप है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका मैक्सिमम 100। दिस इज व्हाट, दिस इज y ऑफ t जो हमने यहां पर जनरेट कर दिया है। क्लियर है?
अब मैं इसको ओरिजिनल सिग्नल से कंपैरिजन करूं तो इसको y ऑफ t बोलने की बजाय हमें क्या बोलना चाहिए? जैसे आप ओरिजिनल सिग्नल में देखेंगे तो वहां पर बिट थी 0 to 4 जा रहे थे, है ना? और 0 to 4 के कंपैरिजन में अभी ये 0 वाला पॉइंट पहुंच गया 5 पर, ये 4 वाला पहुंच गया 9 पर। तो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे ये y ऑफ t माइनस 5 हमने ऑब्टेन किया। यहां से हम कंक्लूड करते हैं टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन को। देखिए क्या है, हमने देखा कि ft कन्वॉल्व विथ ht, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। मैं इसको रेक्टेंगुलर पल्स की हेल्प से एलिब्रेट कर रहा हूं, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ वेवफॉर्म, ओके? सो डोंट वरी अबाउट इट। ft कन्वॉल्व विथ ht गिव्स yt, ओके? अगर मैं यहां पर f ऑफ t को किसी अमाउंट 3 से डिले कर दूं, f ऑफ t माइनस 3 लिखूं, तो यहां पर क्या आता है, f ऑफ t माइनस 3 कन्वॉल्व किया जाए अगर h ऑफ t माइनस 2 से, तो जो y आता है वो आता है y ऑफ t माइनस 5। कितना आता है? y ऑफ t माइनस 5। अब यहां से हम इसको कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं? जैसे मान लीजिए आपने बोला कि f ऑफ t माइनस t नॉट कन्वॉल्व विद h ऑफ t माइनस t1, तो यहां से y ऑफ t माइनस t नॉट प्लस t1 हमने ऑब्टेन किया। इसे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन, ओके? इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। एलटीआई सिस्टम ही कंटिन्यू रहेगा अभी। थैंक यू।